आज हम लोग नसीम अल बहर 2022 के बारे में बात करेंगे। नसीम अल बहर 2022 भारतीय नौसेना जहाज इंडियन नेवी शिप INS त्रिकांड, INS सुमित्रा और समुद्री गश्ती विमान डॉर्नियर ने नसीम अल बहर सी ब्रिज के 13वें संस्करण में भाग लिया। ठीक है, यानी कि नसीम अल बहर 2022 जो है यह 13वां संस्करण है। इससे पहले 12 संस्करण हो चुके हैं। अब आते हैं, बात करते हैं INS त्रिकांड। INS त्रिकांड एक फ्रंट लाइन फ्रिगेट है जो हथियारों और सेंसरों की बहुमुखी रेंज से लेस है, यानी इसमें सेंसर भी लगे हुए हैं त्रिकांड में और इसके साथ साथ हथियार भी है इसमें। यह मुंबई में स्थित भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े का हिस्सा है। कौन? तो INS त्रिकांड। INS सुमित्रा एक बहुभूमिका अपतटीय गश्ती पोत है। यहाँ यानी कि इस पर सेना बैठ करके सुरक्षा की देखरेख में इधर से उधर घूमते फिरता है। इस पर विशाखापत्तनम स्थित भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का हिस्सा है। चलिए, तो अब दो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ देखा। INS त्रिकांड जो कि फ्रंट लाइन फ्रिगेट है जिसमें हथियार भी रहता है, सेंसर भी रहता है, यह पश्चिमी बेड़ा का हिस्सा है। ठीक है, और INS सुमित्रा जो है वह पूर्वी बेड़े का हिस्सा है। ठीक है, और विशाखापत्तनम स्थित जो पूर्वी बेड़ा है उसका हिस्सा। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ हमारा जो है मैप में UAE है, ओमान है, सऊदी अरेबिया है, यमन है और इधर अरेबियन सी के बगल में ओमान और यमन, उसके बाद UAE, कतर है, सऊदी अरेबिया है। चलिए आगे बात करते हैं, नसीम अल बहर की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि यह भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी, जिसको IN बोलते हैं, इंडियन नेवी और ओमान की रॉयल नेवी, तो ओमान के साथ नसीम अल बहर का जो युद्धाभ्यास होता है। ओमान कहाँ है? आप लोगों को दिख रहा होगा, अरेबियन सी के जस्ट बगल में ओमान है। ओमान के जस्ट वेस्ट में सऊदी अरब है, उसके ऊपर जो है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में UAE है, उसके ऊपर कतर है, नीचे में यमन है। ठीक है, नीचे यानी साउथ और वेस्ट। नसीम अल बहर यहाँ पर भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। यह 19 से 24 नवंबर 2022 तक ओमान के तट पर आयोजित किया गया। ये कहाँ आयोजित किया गया? ओमान के तट पर ही। ठीक है, इसके 3 चरण थे, एक बंदरगाह चरण, दूसरा समुद्री चरण, तीसरा डीब्रीफ चरण। ठीक है, बंदरगाह चरण, समुद्री चरण और डीब्रीफ चरण, और ये 19 से 24 नवंबर 2022 तक आयोजित किया गया। कहाँ पर? तो ओमान के ही समुद्री तट पर। पहला INRNO अभ्यास वर्ष 1993 में ही आयोजित किया गया था, यानी इंडिया और ये ओमान के बीच जो था पहला अभ्यास जो था 1993 में आयोजित किया गया था। वर्ष 2022 में INRNO द्विपक्षीय अभ्यास में 30 वर्ष पूरे हो गए, यानी कि 30 सालों से, जबकि ये 13वां संस्करण है, 30 सालों से यहाँ पर द्विपक्षीय अभ्यास हो रहे हैं। महत्व की बात करते तो भारत और ओमान के बीच परंपरागत रूप से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, यानी कि परंपरागत रूप से पुराने समय से ही हमारे यानी कि भारत और ओमान के बीच अच्छे संबंध रहे हैं जो समान सांस्कृतिक मूल्यों का साझा करते हैं। नौसेना अभ्यासों ने इन द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती दी है। मतलब हमारा तो पारंपरिक संबंध तो है ही पुराने समय से ही, लेकिन साथ साथ जब हम सैन्य अभ्यास कर रहे हैं लगभग 30 वर्षों से, यानी ये हमारा 13वां संस्करण है, इससे हमारे द्विपक्षीय संबंधों में और ज़्यादा ही मजबूती आई है। यदि हम बात करें कि भारत के अन्य द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किसी और देश के साथ, उसका क्या क्या नाम है, ये तो हमें क्लियर हो गया। नसीम अल बहर 2022 ये ओमान और भारत के बीच समुद्री नौसेना अभ्यास था जो कि ओमान के समुद्री तट पर ही हो रहा है इस बार। थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड में भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती इंडो थाई कॉर्पट। इंडोनेशिया के बीच जो होता है, इंडोनेशिया भारत में समुद्री शक्ति सिंगापुर, भारत में सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स, तो नाम से भी याद रहेगा। कतर की बात करेंगे तो जैड अल बहर, कतर के साथ जो होता है हमारा जैल अल बहर ना, और ये ओमान के साथ नसीम अल बहर। ठीक है, कतर के साथ जैड अल बहर। बांग्लादेश के साथ बोंगो सागर अभ्यास, बांग्लादेश के साथ जो हमारा अभ्यास होता है उसको क्या बोलते हैं? बोंगो सागर अभ्यास। श्रीलंका और भारत नौसेना अभ्यास जिसको स्लिनेक्स कहते हैं,
तो याद भी हो जाएगा। SL से श्रीलंका, ऐसे भी होता है श्रीलंका भारत नौसेना अभ्यास। जापान की बात करें, जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिसको जिमैक्स बोलते हैं, समुद्री साझेदारी अभ्यास एम्पेक्स, जिमैक्स एम्पेक्स। फ्रांस के साथ वरुण होता है, फ्रांस के साथ क्या होता है, वरुण होता है। इस तरह से हम लोगों ने थोड़ी बहुत जानकारी ये समुद्री युद्धाभ्यास के बारे में ले लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा।